नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल छत्तीसगढ़ का। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय सवाइत। आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। कांग्रेस के संगठन सृजन का कार्यक्रम पूरा हो गया है। इसी महीने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। जिला अध्यक्ष पद के सभी दावेदारों की निगाहें इस समय एआईसीसी पर टिकी है। आखिर जिला अध्यक्षों के चयन के लिए क्या होगा मापदंड? पर्यवेक्षकों की राय से चुने जाएंगे जिला अध्यक्ष या छत्तीसगढ़ के बड़े नेता मनपसंद जिला अध्यक्ष बनवाने में होंगे सफल? क्यों इसे लेकर सियासत हो रही है? पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चुनने 20 दिनों तक एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स ने माथापच्ची की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं और समाज के अलग अलग वर्गों से भी रायशुमारी की। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में मंत्रणा के बाद दिल्ली में जिला अध्यक्षों के पैनल पर फाइल डिस्कशन हुआ। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल स्वयं पैनल में शामिल नामों पर चर्चा करते नजर आए। वरिष्ठ नेताओं ने अपनी राय भी दी। इस फॉर्मूले से होगी नियुक्ति, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। 20 दिनों तक एआईसीसी के पर्यवेक्षकों ने सभी जिलों में लिया फीडबैक में सबकी ओर से सामने आए नामों को किया गया शॉर्टलिस्ट नामों में 6 सबसे योग्य नामों का पैनल तैयार किया गया। पैनल में शामिल नामों पर वरिष्ठ नेताओं के साथ की गई रायशुमारी के दौरान वरिष्ठ नेताओं से वरीयता क्रम में पूछे गए नाम। जिनके नाम सबसे ज्यादा लिए जाएंगे उनकी दावेदारी भी मजबूत होगी। ऑब्जर्वर्स की राय से अलग एआईसीसी ने भी अपनी ओर से कराया सर्वे वरिष्ठ नेताओं की राय, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में कॉमन नाम ढूंढे जाएंगे। निष्ठा, संगठन क्षमता, कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता के आधार पर फैसला होगा। एआईसीसी सभी मापदंडों के आधार पर निर्णय कर सूची जारी करेगी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फैसले के बाद सभी जिला अध्यक्षों की 10 दिनों की ट्रेनिंग होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। इस दौरान रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस पर फोकस होगा। साथ ही संगठन को मजबूत करने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। देखिए, ये तो पूरी तरह से संगठन सृजन अभियान एआईसीसी का निर्देश से हुआ है और ऑब्जर्वर आउट ऑफ स्टेट से आकर पारदर्शी तौर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछकर अपना रिपोर्ट आला कमान को जमा की है और उस रिपोर्ट के आधार पर जिला अध्यक्षों का चयन होगा और पूरी पारदर्शी तौर पर होगा, जो बेहद मजबूत और संगठन को समय देगा, संगठन को मजबूत करेगा और योग्य और काबिल होगा, उसको आलाकमान नियुक्त करेगी। ये हम लोगों से चर्चा हुई है। जो नए जिला अध्यक्ष बन रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना या फिर जिस भी तरीके से करना है, शायद किस तरह की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। उनको किस तरह की ट्रेनिंग मिली और उसके बाद जो चुनाव के जो हसर हुए तो वो शायद वैसी ट्रेनिंग देना चाह रहे हों। तो स्वागत है, दे अच्छे से ट्रेनिंग दें ताकि अभी और भी चुनाव है तो उसमें उसके परिणाम भी देखने को मिलेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता है, शताब्दी पांडे जी प्रवक्ता है बीजेपी की, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अमित जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि इतनी खींचतान क्यों है सर? एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आप लोगों को दिल्ली तक जाना पड़ रहा है, क्यों? देखिए, खींचतान नहीं है। देखिए, कांग्रेस जो है वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका एक गौरवपूर्ण इतिहास है। ठीक है। और आजादी दिलाने से लेके आज तक अगर आप देखेंगे जनता से सबसे ज्यादा कनेक्ट अगर कोई है तो हमारा कार्यकर्ता है। और निश्चित तौर पे एक तरफ तो भाजपा पहले डिसाइड कर ले। पहले भाजपा ये कहती थी कि कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं है। एक एक जिले से अगर 30-30, 40, 50-50 लोग जिला शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो अब भाजपा जिस प्रकार से तिलमिला रही है और घबरा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि हमारा ये 2025 जो है राष्ट्रीय जी की ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे एआईसीसी ने डिसाइड किया था। हाँ। और साल भर में निश्चित तौर पे ये डिसाइड किया गया था कि जो बूथ लेवल से लोकसभा, विधानसभा और जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जो लगातार अर्थक प्रयास करते हैं, जो हमारी पार्टी की आन बान शान और पार्टी की प्राण होते हैं, अगर उनको आगे लाना है, नए लोगों को लाना है और नए लोगों के साथ साथ पुराने लोगों का समायोजन करके संगठन को फिर से और मजबूती प्रदान करने के लिए
जिनकी हमारी कांग्रेस में जो मोहब्बत की दुकान में विश्वास रखता हो, जो ठीक है। संविधान में रक्षा करने का जिसका मादा हो, जो जनता के मुद्दों पे लड़े, ऐसा ऑब्जर्वर हमारे एआईसीसी ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं को भेजा और वो जिले में जाके उन्होंने संवाद किया। नए ठीक है, कब तक हो जाएगा नामों का ऐलान, क्योंकि कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं बेचैन है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं समझ सकता हूं कि जब 6 लोगों का नाम गया, 30 40 लोग शॉर्ट लिस्ट, उसमें से 30-40 लोगों से 6 लोगों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है एज सून एज पॉसिबल बहुत जल्दी वो डिसाइड भी हो जाएगा और हमारा जो अध्यक्ष होगा वो भी बहुत जल्द हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में आएगा। ठीक है, बने रहेगा। और आप तीनों से मेरा निवेदन है कि समय थोड़ा सा आज कम है चर्चा के लिए, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर बात रखे तो सर बेहतर होगा, सबकी बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ शताब्दी जी जुड़ी हुई है। शताब्दी जी, अब कांग्रेस की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है, बीजेपी किस तरह से देखती है इसे सृजन अभियान को? देखिए ये कांग्रेस का पॉलिटिकल ड्रामा है। जो काम यहाँ नहीं कर पाए, आखिर आप देखिए वैद्य जी के वक्तव्य में, अभी उनके बाइट में आप सुन रहे थे कि अदर देन छत्तीसगढ़, बाहर से, आउटसाइड से ऑब्जर्वर आए, आउटसाइडर्स को आकर के पहला काम करना पड़ा। उन्होंने रिपोर्ट बनाई, उन्होंने आला कमान को दिया। बार बार इनका जो दरबारी प्रवृत्ति है ना, ये झलकती है। ये आला कमान जो तय करेंगे, आला कमान अब जिनके नाम बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आला कमान के इशारों पर ये पूरी जो है ना, ये गांधी परिवार यानी पूरा एक परिवार के इशारों पर ये जो पूरी पार्टी चल रही है, और वही परंपरा ये कुछ भी कर लें। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि ये संगठन सृजन नहीं, ये गुट सृजन कर रही है। गुटों का जो सृजन हो रहा है यहाँ पर, 20 दिन की रायशुमारी करते हैं और उसके बाद औपचारिकता करते हैं। अभी तक ये संगठन सृजन नहीं, अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा का सृजन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये तो इनकी स्थिति है, और ये कितना भी करे और ये जाकर के अंत में अपने कार्यकर्ताओं को ये डिसअपॉइंट ही करने वाले। ठीक है, बाबूलाल जी, देखिए बड़े नेता हैं जो काफी समय से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक्टिव हैं, दीपक बैज हैं, चरणदास महंत हैं, भूपेश बघेल है, टीएस सिंहदेव, वैसे बहुत सारे नाम हैं, ये भी तो नाम तय कर सकते थे शायद। देखिए, पहले ऐसे ही होता आया है और हमेशा से जो है यहाँ से कुछ नाम, 3 नाम तय करके भेज दिए जाते थे। ठीक है, और नेताओं के पसंद से जो है उसको तय कर दिया जाता था। जिन जिन नेताओं का जो जो क्षेत्र था, वहाँ जो प्रमुख जिले हैं, वहाँ उस हिसाब से, उनके हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता था नाम। अब जो है नया तरीका अपनाया गया, एक नवाचार किया गया है। कांग्रेस का संगठन सृजन के नाम से एक नवाचार किया गया है, जिसमें लोगों को लगे कि कुछ नया हो रहा है, उनको भी लगे, कार्यकर्ताओं को भी लगे कि नया हो रहा है, और वो लगा, सबको लगा। और निश्चित रूप से पत्रकारों तक से पूछा गया कि उनके अनुभव वहां के नेताओं के बारे में क्या है। तो ये एक नवाचार जरूर हुआ है, और एक 1 to 1 भी बातचीत हुई, सारे लोगों क्या कर पाएंगे आप कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद, वो भी पूछा गया। और एक जो हाईकमान का दृष्टि दिखती है मुझे, वो ये दिखती है कि अब जो है अध्यक्ष बने जिला में, वो पावरफुल हो, थोड़ा उनके अंदर पावर रहे, कोई नेताओं के इशारे पर चलने वाले ना हो। ये सोच बना करके संगठन सृजन किया गया है। लेकिन जो है 6 नाम जो चुने गए हैं, किस आधार पर चुने गए हैं, ये कहीं क्लियर नहीं है। अब 6 नाम ऊपर जाने के बाद में यहाँ स्थानीय नेताओं को बुलाकर उनसे उन 6 नामों के ऊपर में मंथन किया जा रहा है। कॉमन नाम होंगे तो ओके हो जाएंगे, और बाकी नामों में क्या होगा, आखिर किसी न किसी नेता के क्षेत्र का कोई न कोई नेता होगा जिसके नाम पर वो मोहर लगवाएंगे। ठीक है, इस पर मैं आना चाह रही थी। अमित जी, देखिए आम जनता के बीच जो लोग जा रहे हैं, जो लोग एक्टिव रहते हैं, ऑब्जर्वर 4 दिन में वो कैसे बता पाएंगे, चाहे वो आप उसको सप्ताह भर ले लीजिए या महीने भर ले लीजिए, एक मानक दंड की बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर स्थिति थोड़ी सी भी मान मनोबल तक पहुंचती है, नाराजगी तक पहुंचती है, तो क्या उसकी भी तैयारी है? देखिए राष्ट्रीय जी, आपका सवालों का जवाब मैं दूंगा। आपको साधुवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और उसके पहले मैं अपनी सम्मानित बड़ी बहन का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन नहीं, ये है वो है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, ये तो पहली बात तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, और कम से कम भाजपा से हमें नैतिकता की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, जहां मुख्यमंत्री भी पर्ची से बनते हैं, और हमने देखा है। दूसरी बात, आपने कहा कि यहाँ से नहीं बन सकते थे। निश्चित तौर पर हर संगठन का अपना एक तरीका होता है। और आपने एक और प्रश्न किया कि बाद में अगर नाराजगी का कोई पैमाना, देखिए जब हम लोग, एक चीज आप समझ लीजिए राष्ट्रीय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल पे कि हमारा जो भी अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता, उसके साथ बीजेपी की इस 22 महीने की सरकार को फाड़ फेंकने के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए
उसके साथ खड़ा होगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। यानी कि तैयार है, जो जिन्होंने दावेदारी की थी उनका नाम अगर नहीं आता है तो वो तैयार है डिसीजन के लिए। देखिए, अगर 30 और 40 और 50 आवेदन आते हैं, उसमें जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष तो एक ही बनेगा, लेकिन पार्टी का अंदरूनी मैटर के साथ साथ एक डिसिप्लिन होता है पार्टी में। हाँ। कि देखिए, जो काम करता है, मैंने कहा ना, कार्यकर्ता कभी ताज नहीं चाहता, अपने परिश्रम का अपनी पहचान चाहता है, वो सम्मान चाहता है, और उसको वो मिल रहा है। अगर उसको दावेदारी करना है, उसे लगता है कि मैंने इतने साल पार्टी, जैसे अभी बाबूलाल भैया ने कहा, ऑब्जर्वर आए थे तो उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की, हम लोग से भी उन्होंने पूछा कि कैसा अध्यक्ष होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज क्वाइट बेटर। तो हम लोग ने बताया और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और कौन हो सकता है, जस्ट टेल मी 6 नेम। तो हम लोग ने बताया कि हाँ भाई, हो सकता है जो जनता से कनेक्ट हो, जनता के मुद्दों को जो जरूरी भी है, क्योंकि आगामी चुनाव होने तो जिला अध्यक्षों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। शताब्दी जी, बिल्कुल कमेंट इस पर। हाँ, माफ कीजिएगा सर, आज समय थोड़ा सा कम हो गया। शताब्दी जी, देखिए इस पूरे वाकये में संगठन के जो इनके जो अध्यक्ष है वो कितने लाचार नजर आ रहे हैं, उनकी कहीं भूमिका नहीं नजर आ रही है। इसका मतलब वर्तमान समय में, जो पिछले चुनाव में तो जनता ने जवाब दे ही दिया, और अभी भी बहुत लचर स्थिति में, बहुत कमजोर स्थिति में संगठन नजर आ रहा है कि कितने इनको तमाम प्रकार के आंकड़े और इस प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे जाकर के ये अपने संगठन को एक सही शेप दे पाए। बात करते हैं कि ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग की नहीं, इनको नियत की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस में देखा गया है कि स्वार्थ और सत्ता इस पर आधारित ही केवल यहाँ पर चयन होते हैं, पद लोलुपता देखी जाती है। अमित जी, छोटा सा जवाब सर। कहीं न कहीं कांग्रेस कमजोर है, और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर अगर चयन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, सही व्यक्ति का चयन हो पाएगा। आप हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं, और आप तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन अपने आदिवासी अध्यक्ष को आपने हटा दिया था। आप हमको क्या आप नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता जो लगातार फील्ड पे काम करता है, जनता जिन्हें जानती है, जो जनता के सुख दुख से कनेक्टेड होता है, जनता के मुद्दों को भली भांति जानता है, वैसा अध्यक्ष निश्चित तौर पे बनेगा। चलिए, उम्मीद तो यही करेंगे दोनों पार्टियों की तरफ से कि जनाधार जिनका है वही अगर नेतृत्व करे तो बेहतर है, ताकि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो उसे इजीली उठाया जा सके। एक बार फिर से माफी, समय थोड़ा कम पड़ा। अगर बहुत जल्द नियुक्तियां नहीं होती या नाम अनाउंस नहीं होते तो दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, इंतजार तो अभी नियुक्तियों का ही है। तो दिल्ली तक दौड़ लगाई गई है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए और इंतजार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इसी महीने जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, केवल अब इंतजार किया जा रहा है। अब इंतजार बाकी है, काफी मशक्कत की गई है, काफी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत जो है ऑब्जर्वर्स यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने लोगों को परखा है, जांचा है, उसके बाद इस पर फाइनल डिस्कशन जो है दिल्ली में हुआ है। अब अनाउंसमेंट कब होती है, कहां से होती है, किसके द्वारा होती है, तो इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।